बहू तुम अपना बच्चा जेठानी को दे दो। यह वाक्य जब सुहानी के कानों में पड़ा तो उसका पूरा अस्तित्व हिल गया। वह हक्की बक्की होकर अपनी सास शालिनी देवी को देखने लगी। अभी अभी वह अपने बेटे को दूध पिलाकर कमरे से बाहर आई हुई थी कि आंगन में बैठे पूरे परिवार के सामने उसकी सास ने यह बात रख दी। सुहानी की आंखों में आंसू बह निकले। वह सोचने लगी, क्या बच्चा पैदा करने की मशीन हूँ मैं, जिसको चाहो उसको सौंप दो। सुहानी और सागर की शादी को 4 साल हो चुके थे। इन 4 सालों में वह कितने ताने सुन चुकी थी। अभी तक बच्चा नहीं हुआ। न जाने किसका पाप साथ लाई है। बहू तो बाजू है, पर भगवान ने आखिरकार उस पर कृपा की और 1 साल पहले उसने बेटे को जन्म दिया। घर में मानो खुशियाँ लौट आई, परंतु यह खुशियाँ सिर्फ दिखावटी थी, क्योंकि उसकी जेठानी सिमरन, जिसकी शादी 12 साल पहले बड़े बेटे मानव से हुई थी, आज तक वह माँ नहीं बन पाई थी। कितनी दवाइयाँ, इलाज, मंदिर मस्जिद सब कर डाले, पर गोद सुनी ही रही। मानव और सिमरन दोनों अच्छे थे, पर अंदर ही अंदर सिमरन की आंखें हमेशा सुहानी के बच्चे को देखकर भर आती। सास शालिनी देवी ने एक दिन साफ कह दिया, देख बहू, बड़ा घर संभालने वाला चाहिए। जेठानी 12 साल से तरस रही है, तू तो जवान है और बच्चे पैदा कर लेगी, लेकिन सिमरन को ये बच्चा देकर तू घर की शांति बनाए रखी है। सुहानी का गला रुध गया। माँ जी, ये बच्चा मैंने जन्मा है, ये मेरे खून का हिस्सा है, मैं कैसे इसे किसी और को दे दूँ? माँ की ममता क्या इतनी सस्ती होती है? शालिनी देवी गुस्से में बोली, ममता की बात मत कर बहू, हम पुराने जमाने के लोग हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता आया है। जेठानी को घर की मालकिन मान और उसका भी तो हक बनता है। तू तो छोटी बहू होकर क्या क्या मांग रखेगी? अपनी जेठानी की गोद भर दे, यही तेरी असली परीक्षा है। सागर जो हमेशा अपनी माँ की हर बात मानता था, इस बार चुप था। उसकी चुप्पी सुहानी को और ज्यादा चुप रही थी। रात को सुहानी ने रोते रोते सागर से कहा, तुम क्यों कुछ नहीं बोलते? ये बच्चा हमारा है, अगर ये मुझसे ले लिया गया तो मेरी जिंदगी अधूरी हो जाएगी। सागर ने धीमी आवाज में कहा, सुहानी, मैं तेरी तकलीफ समझता हूँ, पर तू जानती है कि माँ के सामने मेरा मुंह बंद हो जाता है। सिमरन भाभी सचमुच बहुत दुखी है, मैं दोनों तरफ से फंस गया हूँ। सुहानी ने साफ कह दिया, मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपने बच्चे को किसी को नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे इस घर से ही क्यों न निकलना पड़े। अगले दिन पूरा घर एक पंचायत सा लग गया। शालिनी देवी, मानव, सिमरन, सागर और सुहानी सब बैठे। शालिनी देवी बोली, सिमरन की गोद भरना जरूरी है, सुहानी का बच्चा वही पालेगी, बस फैसला हो गया। तभी सिमरन रो पड़ी और बोली, माँ जी, मैं बच्चे को पाना चाहती हूँ, पर छीन कर नहीं। अगर सुहानी मुझे अपना बच्चा दिल से दे तो ठीक है, वरना मैं किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगी। माँ बनना सिर्फ जन्म देने से नहीं, पालन से भी होता है, पर जब असली माँ जिंदा है तब उसका हक कोई छीन नहीं सकता। यह सुनकर सुहानी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसने सिमरन के हाथ पकड़कर कहा, भाभी, मैं आपको माँ बनने का सुख तो नहीं दे सकती, पर वचन देती हूँ कि मेरा बेटा आपको अपनी दूसरी माँ समझेगा। वो आपकी गोद में भी खेलेगा, आपके आंचल में भी पलकर बड़ा होगा, पर उसे मुझसे अलग करने की कोशिश मत कीजिए। यह सुनकर सागर ने पहली बार अपनी माँ का सामना किया। माँ बहू ने सही कहा, बच्चा उसका है, उसे कोई नहीं बांट सकता। अगर आपने इस घर में बहू के अधिकार छीनने की कोशिश की तो मैं सुहानी और बच्चे के साथ अलग हो जाऊंगा। मानव ने भी माँ का साथ छोड़ दिया और बोला, माँ, हम बच्चे गोद ले लेंगे, पर सुहानी से उसका बच्चा छीनना ठीक नहीं। आप पुराने जमाने की बातें भूल जाइए। शालिनी देवी चुप हो गई। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहू के दिल को कितना चोट पहुंचाई थी। दिन बीतते गए। सिमरन ने भी सुहानी के बेटे को खूब दुलार किया। वह उसे सचमुच अपने बेटे जैसे चाहने लगे और धीरे धीरे शालिनी देवी का दिल भी पिघल गया। एक दिन उन्होंने पूरे घर के सामने कहा, बहू, माफ करना, मैं लालच में अंधी हो गई थी। बच्चा माँ की कोख से निकलता है, उसका रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। मैंने तेरे दिल को चोट दी, आज से ये बच्चा तेरा ही है और हमेशा रहेगा। मैं चाहती हूँ कि ये घर हमेशा प्यार से भरा रहे। सुहानी रोती रोती सास के पैरों में गिर गई। सिमरन ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। उस दिन के बाद से घर का माहौल सचमुच बदल गया। बच्चा अब सबका लाडला था और सबसे बड़ी बात, सुहानी और सिमरन का रिश्ता और मजबूत हो गया। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।